जी, ये एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कलर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था कि रंगों को ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत बड़ी साइंस है और वो बड़ा सख्त ज़रूरी है। ये आप और मेरे जैसे जो शौकिया लोग हैं उनको लगता है कि शायद ऑर्गेनाइजेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कलर्स को इस्तेमाल करना होता है रिपीटेडली सेम रिजल्ट्स के लिए, उनके लिए बड़ा मसला है। तो इसलिए मैंने एक लेक्चर इस चीज़ पे रखा है कि जो कलर ऑर्गेनाइज करने का की जो इब्तिदा हुई है ना हिस्ट्री में, वो जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है ना मेरे पास, कि जिससे पता चलता है कि कब 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 किसने क्या क्या किया, उसको मैं जल्दी से आपके सामने से गुजार दूँगी, ताकि आपको कम से कम इसकी हिस्ट्री का पता हो। जब आप बात करें तो पता चले कि सिर्फ कलर व्हील एक चीज़ नहीं है, इसके अलावा बहुत रिसर्च हुई हुई है। तो वो मैं दिखाती हूँ। ये स्लाइड आप बार बार देखेंगे, अब तक तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं, आपको खुद ही समझ आ गई होगी। आप तंग आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी दिखाऊंगी। अच्छा, चलें पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, कलर को ऑर्गेनाइज़ करना, कि कलर्स ऐसे हों कि उनकी एक लॉजिकल तरतीब हो, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इसको आप कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। अब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम जो जिससे हम इब्तिदा करते हैं कलर स्टडीज़ की, वो अभी भी आजकल वो कलर व्हील है। लेकिन कलर व्हील बनने से पहले लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया था, ये सिर्फ उसकी हिस्ट्री है। ये एक स्लाइड बहुत बुरी स्लाइड है, लेकिन ये छोटा ही इमेज है मेरे पास। ये ऐसा था कि जैसे आर्टिस्ट्स जो है ना, उन्होंने पहले भी मैंने बताया था कि कुछ आर्टिस्ट होंगे कि जो कहेंगे कि हाँ, मेरे पास अगर 7-8 कलर हैं तो उनको मैं किस तरह मिक्स कर कर के मज़ीद कलर बनाऊँ। तो ये उस किस्म की चीज़ है। मतलब ये हर बंदे ने अपने अपने दिमाग के, अपने अपने नॉलेज, अपने अपने फील्ड के मुताबिक जो समझने की कोशिश की कि रंगों में क्या तरतीब होनी चाहिए या क्या तरतीब है उनके अपने ख़्याल में, ये सारी वो चीज़ है। अब मैं लोगों के साइंटिस्ट के नाम बताए बगैर आपको चीज़ करी, क्योंकि बहुत रिसर्च है। असल में मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ में बहुत रिसर्च मैंने की है इसकी हिस्ट्री में। तो ये एक किताब मैं पढ़ी थी जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आपको बता दूँ। देखें, समझने की बात ये है इस सारी स्लाइड उसमें, कि लोगों ने कैसे सोचा होगा कि कौन से बेसिक 3 कलर्स हैं, और फिर लोगों ने कैसे सोचा होगा कि एक ही ड्राइंग में उन्हीं कलर्स को मिक्स कैसे करना है। फिर कैसे सोचा होगा कि उसी ड्राइंग में, एक ही ड्राइंग में, एक ही चार्ट में कलर के लाइट और डार्क यानी वैल्यू भी उसकी दिखाएं कि हल्के से हल्के से लेकर डार्क से डार्क कैसे होता है, 2 कलर्स किस तरह मिलते हैं। तो समझे कि ये जो सिस्टम है ना, कि क्या कोई क्या प्रेजेंट करेगा, ये इस सारी जो लेक्चर है ना उसका भी है। देखिए, इसने जो भी ये बंदा था, उसने सोचा कि ये तो डिसाइड किया कि उसने कि 3 कलर हैं, एक पीला है, एक नीला है और एक लाल है, यानी यहाँ तक दुरुस्त है। और 3 है तो उसने पहले एक ट्रायंगल बनाई, फिर उस ट्रायंगल को उसने एक्सटेंड ऐसे किया कि उसी में उसने वैल्यू यानी शेड की तरफ ले गया, वैल्यू कम कर दी। ठीक है, अब ये भी एक सिस्टम है और मुझे लगता है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, कि अभी इसके ऊपर और काम होगा। ये भी एक सिस्टम है, बड़ा ऑथेंटिक है, बड़ा समझ आता है। और आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ना इंग्लिश नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये निकाली हुई। अभी देखिए, सफ़ेयर उसने बनाया है, अब लॉजिक उसने जो की है, बहुत सारी चीज़ों में आपको लॉजिक सेम नज़र आएगी। एक चीज़ सेम नज़र आएगी कि जी एक उसमें ये कंटिन्यूस होगा, जिसको हम कहते हैं कि पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम है, कि ये हर एक में, ये चीज़ ना हर एक में कॉमन होगी कि किस तरह नीले के बाद पर्पल, पर्पल के बाद पिंकिश पर्पल, ये रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये आएगा। ये चीज़ काफ़ी चीज़ों में कॉमन है। अब इसने किया यही है कि देखिए, साइड पे कलर व्हील चलाया, साइड पे कलर व्हील चलाया और सफ़ियर बनाया कि सफ़ियर के एक तरफ उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है यानी हल्का हो रहा है, और दूसरी तरफ कम हो रहा है। इसका मतलब है कि विद इन वन सफ़ियर, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने ज़्यादा से ज़्यादा कलर फिट करने की कोशिश की है, ताकि जब किसी को कोई कलर सिलेक्शन की ज़रूरत हो तो एक ही ये सफ़ियर, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका ग्लोब होता है कि ग्लोब की तरह ये बना ले अगर, तो एक ही सफ़ियर के ऊपर आपको सारे रंग मिल जाएंगे। अब इस वक्त इसकी डिवीज़न इतनी चौड़ी है, अगर आप इसको इतनी 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 चौड़ी कर दें, यानी उसमें और नंबर ऑफ़ शेड्स मिला दें, तो उसका मतलब है कि आपके पास कोई 50,000 रंग इसी के अंदर आ जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द एफर्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखें, अब उसने किया ये कि इसको ट्राइलोब बोलते हैं। ट्राइलोब को मतलब 3 लोब्स वाला। एक लोब लाल है, मतलब उसने 2-2 की कॉम्बिनेशन बनाया है, लाल और
पीले का कॉम्बिनेशन ये बनाया है, पीले और नीले और पीले का, और ये मतलब तीनों बेसिक कलर्स के मैक्सिमम उसने ये हाफ सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इसने तीन प्राइमरीज़ के जितने भी मैक्सिमम मिक्सचर्स हो सकते हैं ना, वो उसने बनाए। अब ये बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है, और ये देखें कि सिस्टम ऐसा है कि आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि, और देखिए कि मकसद एक ही है कि ये जो रंग है, मिसाल के तौर पे ये जो रंग है, ये किसी ना किसी तरीके से किसी ग्राफ के ऊपर बैठा हुआ हो, ताकि मैं जब भी ये रंग मिक्स करूं तो मुझे एग्जैक्टली पता हो कि इस नीले की क्या प्रोपोर्शन है, इसमें लाल की क्या प्रोपोर्शन है, पीले की क्या प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये अब समझें कि ये भी एक सिस्टम, ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम किसी ने बनाया। और बाय द वे ये जो सिस्टम्स मैं दिखा रही हूँ, ये 400 साल 500 साल पुराने से शुरू हुए हैं, सबकी डेट्स फ़र्क है। अब ये भी देखें, ये भी उसने देखें तीन प्राइमरीज़ तो डिसाइड हो गए ना उस बंदे ने जिसने भी ये किया कि तीन प्राइमरीज़ हैं, फिर ये तीन सेकेंडरीज़ हैं, फिर ये हमें तीन टर्शरीज़ हैं, और उसको लेके ऐसे गए हैं कि उसकी वैल्यू ऐसे कम की हुई। अभी देखें ना, एक ही सफ़े के ऊपर उन्होंने अपने तरीके से कलर को ऑर्गेनाइज़ करने की जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है ना, वो डाली हुई है, यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, अब ये बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं। अब आप ये ज़हन में सोचें कि ये कोर्स लेने से पहले अगर आपको कलर व्हील का भी नहीं पता होगा, आपको सिर्फ ये पता होगा कि आपके गिर्द गिर्द कलर्स हैं बहुत सारे, आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करेंगे। ये एक अच्छा खासा बड़ा टास्क है। अच्छा, ये प्रिज्मेटिक बहुत मशहूर कलर व्हील है, तीन प्राइमरीज़ के साथ ये आ रहा है, और फिर वही उन प्राइमरीज़ के जो मिक्सचर्स हैं उनकी वैल्यू आप ज़्यादा कर रहे हो। अब ये देखें, ये भी एक सिस्टम है, वही बात कि तीन प्राइमरीज़ तो हैं, और उसी में उसने हर कलर व्हील के एक जो वेज होता है उसी में उसने इधर को वैल्यू ज़्यादा कर दी, इधर को वैल्यू कम कर दी। ये भी बड़ा एक इनोवेटिव चीज़ है। ये भी देखें, ये अब सिर्फ देखते जाएं आप, और ये इतनी ज़बरदस्त रिसर्च है। अब इसमें भी देखें ना, उसने टेक्निकली उसने कलर लगाए बगैर उसने कलर की प्लेसमेंट बता दी है, तीन प्राइमरीज़ के साथ मिक्स करते 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 ब्लैक तक ले आए हैं। ठीक है, यानी ये बिल्कुल वही बात है कि जब आप तीन प्राइमरीज़ को मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी बनते हैं ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, और मिक्स करते जाएँ तो ये काफ़ी ग्रे ब्राउन की तरफ जाना शुरू कर देता है, चलते 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 काले तक पहुंच जाता है। ये भी एक सिस्टम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है कि उसने वही किया कि तीन प्राइमरीज़ की, नीला का प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, इसको ओवरलैप ऐसे किया है कि विद इन दिस ओवरलैप आपको बहुत सी टोन्स मिल गई हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये इन सब के की अलहदा से भी इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ़ और चीज़ों से। अब ये ज़हन में रखें कि ये जो चीज़ें लोग, ये जो कलर के ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम बना रहे हैं ना, ये कोई कलर साइंटिस्ट तो नहीं पैदा हुआ होगा ना, कोई डिग्री तो नहीं थी। इनमें से कोई फ़िज़िक्स का बंदा होगा, यानी वो रोशनी को स्टडी करता होगा, कोई केमिस्ट होगा, कोई पेंटर होगा, कोई जो है वो बायोलॉजिस्ट होगा कि वो फूलों पत्तों की वजह से उसको कलर्स का पता चला, और उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो कि मेडिकल साइंसेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कि कोई भी ऐसा बंदा अभी तक मेरे ख़्याल में नहीं होगा जिसको जो प्योरली कलर को एज अ सब्जेक्ट किसी ने स्टडी किया हो। सब लोग अलग अलग प्रोफेशन से इन एक्सरसाइजेज तक आए हैं, इसीलिए सब लोगों की ऑब्जर्वेशन फ़र्क है। अब ये देखें कि ये भी बॉक्स को प्राइमरीज़ और उसमें किया हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये कि विद चूँकि 3 डायमेंशनल किया हुआ है तो विद इन बॉक्स भी आपके पास बड़ी वेरिएशंस है। ये देखें, ये क्रोमेटिक चार्ट है। इसमें भी अच्छी बात यही कि देखें, एक प्राइमरी से दूसरे प्राइमरी तक लेके गए हैं यहाँ से, ठीक है। फिर उसी को आप वैल्यू ज़्यादा और वैल्यू कम पे ले गए। अब ये दो प्राइमरीज़ का मिक्सचर है, ठीक है ना। ये देखिए, दो प्राइमरीज़ का भी नहीं है, देखें ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी, ग्रीन, और ये पॉइंट मुझे समझ आ रहा है वो ये कि दो कोनों पे, स्क्वायर के दो कोनों पे कोई भी आप दो रंग रख लें तो आप इस सिस्टम से उसके मिक्सचर इधर से उधर भी बना सकते हैं, इसी सिस्टम से आप डार्क कर सकते हैं, इसी सिस्टम से लाइट कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा इनोवेटिव तरीका है। ये मुझे ज़्यादातर बहुत पसंद है क्योंकि ये भी ऐसे किया है उन्होंने कि दो कोनों पे दो रंग किए हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मिक्स करते गए।
फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप हल्का करते गए, आहिस्ता आहिस्ता डार्क करते गए। लेकिन साथ आपने एक और काम भी ये किया कि विदिन 1 स्क्वायर भी आपने इसकी 4 वैल्यूज़ रखी हैं। वैल्यू है ना कि जो लाइट से डार्क जब आप चाहते हैं कि अगर जो भी ये कलर बना है उसका लाइटेस्ट से फिर ज़्यादा, फिर से ज़्यादा से फिर ज़्यादा, ये एक वैरायटी विदिन 1 बॉक्स भी देखिए उन्होंने की हुई है। क्योंकि मकसद क्या है इनका? मकसद ये है कि आपके सामने एक ही बड़ा सा चार्ट, बड़ी सी ड्राइंग या बड़ी सी ऑब्जेक्ट हो और उसी में आप नेचुरल तरतीब से सारे रंगों को इस तरह रख दें कि आपको मैक्सिमम कलर्स जो है ना एक ही नज़र में मिल जाए। ये भी एक सिस्टम है। तारीखें देखें आप, ये तारीखें बड़ी पुरानी। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा है। ये भी देखें सिस्टम ऐसा ही है। जब 3 डायमेंशनल चीज़ बनाते हैं ना तो उसका मतलब है कि वैल्यू उसकी इधर से इधर, मतलब एक तरफ को लाइट करें एक तरफ को डार्क करें, और बेसिकली ये कलर व्हील ही होगा। यानी इसमें जो फ़र्क है ना, इन रंगों में जो फ़र्क है, इन रंगों के फ़र्क को ही कहते हैं क्रोमा या कलर या ह्यू। ये फ़र्क ह्यूज़ है, ये फ़र्क ह्यूज़ हैं। आप जब उसको इधर लेके जाएंगे तो आप उसको उसमें कोई और चीज़ एडिशन करें, ये भी एक सिस्टम है। ये भी वैसी ही चीज़ है तकरीबन। देखें सो ऐसे के चार्ट खोल के उसने दिखा दिया अंदर तक। ये देखें ये इसमें किसी भी पॉइंट पे जो है ना मिक्सिंग एक से दूसरे टोन की आपके लिए अवेलेबल है। अब देखिए मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें किस किस मकसद के लिए बनी हुई हैं। हो सकता है ये कोई ऐसी पेंट कंपनी के लिए बना हो, कोई ऐसी डायर्स के लिए बना हो कि जिसमें अगर आपने किसी बंदे को एजुकेट करना है कि उसने ये कलर बनाना है तो कैसे बनाना है, तो ये इस कलर के बारे में ये कह रहा है कि देखें इसके और इसके कॉम्बिनेशन पे भी बनता है और इसके और इसके कॉम्बिनेशन पे भी बनता है। अब चूँकि कलर मिक्सिंग इतनी एक और टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि केमिकल्स मिक्स करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि कलर उसका वही हो, और पेंट मिक्स करें तो उनका कलर तकरीबन स्टैंडर्डाइज वही होता है। तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस कंपनी किस काइंड ऑफ सर्विस के लिए, लेकिन ये सिस्टम्स बड़े अच्छे हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ना ये कलर व्हील ऊपर की तरफ पता नहीं जर्मन लिखी हुई है, ऊपर की तरफ आप हल्का करें, नीचे की तरफ गहरा कर रहे हैं, और उसी की एक वर्जन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए उसने उसको टेढ़ा क्यों किया? देखिए पहले सीधा था अब टेढ़ा है। वो इसलिए कि ऑरेंज को आप अगर मिसाल के तौर पे इधर ऑरेंज है ना, उसको आप वाइट की तरफ अगर लेके जा रहे हैं ना, तो ऑरेंज और वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा दर्जे नहीं है। ऑरेंज बड़ी जल्दी वाइट में चेंज हो जाता है, लेकिन ऑरेंज को जब आप ब्लैक करने लगेंगे तो ज़रा टाइम लगेगा, उसके बीच में ज़्यादा वैराइटीज़ निकल आएंगी। इसी तरह वायलट को ब्लैक करना आसान है, जल्दी से वो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन वायलट को जब आप वाइट की तरफ लेके जाएंगे ना, उसके दरमियान में बहुत सारे दर्जे आ जाते हैं। क्योंकि कुछ कलर्स नेचुरली, जैसे अब येलो है, येलो हल्के की तरफ है, वायलट डार्क की तरफ है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का रास्ता जो है ना डार्क और लाइट की तरफ फ़र्क होगा, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को टेढ़ा किया। अब ये जैसे आपको मुंसल का ट्री मैंने बताया था, ये भी उसी किस्म के ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ के सजेशंस भी बहुत लोगों ने दिए हैं, और वो बात वही है कि अगर आप यहाँ ह्यू कर रहे हैं और आप उसको और तरीके से फैला रहे हैं तो आपके पास विद इन दैट आइडिया मिल रहा है। अच्छा किसी ने मुझसे भी पूछा था कि क्रोमा कलर को भी कहते हैं और क्रोमा इंटेंसिटी को भी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही है, रंग बाहर की तरफ यहाँ जा रहा है, जो तेज़ से तेज़ रंग होगा उसको आप कहेंगे कि उसका क्रोमा यानी इंटेंसिटी बहुत सबसे तेज़ है, और अंदर की तरफ क्रोमा कम हो रहा है इसमें। ये भी देखें कि वही बात कि 2 पॉइंट्स पे 2 रखे हुए और उसी को हल्के और उसी को डार्क पे लेके जा रहे हैं। और ये भी देखें ट्री की फॉर्मेशन ही है, यहाँ कैटेगरीज कुछ और हैं। ये देखें ये असल में बहुत लंबी चौड़ी एक किताब थी जो मैंने पढ़ी अपने एक काम के लिए। ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। अब देखिए 1976 बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है ये, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये अब ये कंटिन्यूस पट्टी का सिस्टम है कि उसने कहा जी एक रंग दूसरे रंग के बीच में जो आएगा मिक्स होगा, मैं उसको बीच में वैल्यू भी डाल रहा हूँ। यानी इस और इस कलर की जो मिक्सिंग है उसके बीच में हल्का और डार्क भी ऐड किया, और फिर यही कंटिन्यू होके यहाँ चल रहा है।
ये समझे ना, ऐसे कि ये पट्टी ही चल रही है कि जिसमें रंग भी एक रंग से दूसरे रंग में बदल रहा है और साथ साथ वैल्यू भी उसकी बदल रही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है। इन सारी चीज़ों को आप ये समझे ना कि ये सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स सजेस्ट किए हुए हैं। ये आप फैसला नहीं कर सकते कौन सा सबसे दुरुस्त है, कौन सा सबसे गलत है। ये मुख्तलिफ फंक्शन, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ चीज़, मतलब समझे ना, मुख्तलिफ सवाल होंगे तो उसके मुख्तलिफ जवाब होंगे। ये इन सारी चीज़ों को वैसे ही समझें। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम मुझे बड़ा पसंद आया है, क्योंकि देखिए उसमें इसका मतलब है कि आप फासला ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये मिसाल के तौर पर अगर 2 इंच का फासला है, इसको मैं 3 इंच कर दूं तो उसका मतलब मैं 3 ग्रेड्स और भी ला सकती हूँ। यानी ये जो कलरिंग का सिस्टम है वो एक्सपेंडेबल है कि जितना भी बड़ा कर लो उसके बीच में और दर्जे भी निकल आएंगे और आपस के रिलेशनशिप्स भी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये अब किसी, अरे देखिए ना, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑरेंज नंबर 5, कोई एक उसने यहाँ पे कोई नंबर 5 किधर गया, ये है नंबर 5। ये नंबर 5 का उसने उठाया, पहले मतलब उसने कलर व्हील इतना अच्छा बनाया, फिर उसने नंबर 5 को उठा के उसकी मज़ीद मॉडिफिकेशन निकाली है कि नंबर 5 को काले की तरफ कैसे ले जाएंगे और सफ़ेद की तरफ कैसे ले जाएंगे। ठीक है, अब देखें, अब उसने उसको ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया हुआ है कि जी उसके डार्कर शेड्स भी हैं, मिडल शेड्स भी हैं, लाइटर शेड्स भी हैं, फिर उसके टिंट्स कर दिए। टिंट होता है उसी कलर की बहुत हल्की सी जो झलक होगी उसको आप टिंट कहोगे। ह्यू उसने यहाँ बताया हुआ है कि देखो ये ह्यू है नंबर 5। ह्यू का मतलब है कि कलर व्हील पे जो उसकी पोजीशन है जो नंबर 5 है, इसको ह्यू, क्योंकि ये ह्यू इस ह्यू से फ़र्क है, इसलिए ये ह्यू नंबर 5 उसने इधर बताया कि देखिए ह्यू ये है, और मैं सारा पट्टी में लगा देता हूँ ताकि इधर से चलता जाए। ठीक है ना। अभी देखिए ये सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स हैं एक मसले को अच्छी तरह बयान करने के, जिस जिस लोग को जो जो इफ़ेक्टिव चीज़ लगी उसने की। ये बहुत इफ़ेक्टिव सिस्टम है। अभी देखें नंबर किया हुआ है कि बाहर की तरफ प्रॉबेबली क्रोमा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अंदर की तरफ हल्के की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब ये देखें ये भी ह्यू फ़र्क है, यानी अब ये ह्यू फ़र्क। अब चूँकि इसका कलर वाला वर्जन नहीं है मेरे पास इसलिए मुझे नहीं पता, बट मैं तो इसको एज अ सिस्टम अप्रिशिएट कर रही हूँ। अब ये देखें कि मेरे ख्याल में प्रोबेबली मेजर ह्यू ये है और फिर उसको आप मुख्तलिफ जगहों पे लेके गए। ये भी देखिए तकरीबन ये वही, जैसे वो टेढ़ी वाली मैंने ट्रायंगल आपको वो सफ़ेद दिखाया था, ये भी वही सिस्टम है, सिर्फ इसकी शक्ल फ़र्क है। अब ये उन्होंने ज़्यादा अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि ग्रीन है तो जो, अब ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, कि मतलब इन दो के बीच के भी उन्होंने दिखाया, लेकिन अब बस शक्ल उन्होंने फ़र्क की हुई है। हर बंदे ने अपना सिस्टम सोचा है और सही है। अब ये भी ट्री का सिस्टम है लेकिन उन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाया हुआ है, जैसे मुंसल का ट्री था, ये भी तकरीबन देखें अब ट्री वाली ही चीज़ें, सिवाय इसके कि ये कलर कैटलॉग प्रॉब्ली किसी पेंट कंपनी की है या किसी फोटोग्राफी कंपनी की होगी। अब उसने वो प्रिंट ही देखे ना, अकॉर्डियन फोल्ड के साथ प्रिंट ही ऐसे किया है कि जब ये डिस्प्ले करेंगे तो ये ट्री की तरह ही नज़र आ रहा है, कि यानी ये भी देखें ना, ये तकरीबन कलर व्हील ही है, ये कलर व्हील ही है। यहाँ आपको नीले और लाल नज़र आ रहे हैं, पीछे की तरफ पीला होगा, यानी कलर व्हील ही है। और इंटेंस से ऊपर की तरफ आप हल्के की तरफ लेके जाएंगे। ये भी देखें, अब बहुत लोगों ने ये ट्री टाइप फॉर्मेशन बहुत लोगों ने की है। अभी देखें ये आईसीआई की ने आईसीआई ने ये प्रेजेंट किया और ये है मुंसल का सिस्टम। मुंसल का सिस्टम आपने पहले पढ़ा है, अब आप दोबारा देख लेंगे। देखें नीचे की तरफ गहरा जा रहा है, यानी शेड वैल्यू इसकी कम हो रही है, ऊपर की तरफ उसी कलर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, यानी वाइट की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ जा आ रहा है वो सबसे इंटेंस हो रहा है, इसका मतलब इसका बाहर की तरफ जो आ रहा है, हर कलर जो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ उसका क्रोमा सबसे ज़्यादा है, यानी उसकी कलर की प्योरिटी और इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। यानी अब देखिए बाहर की तरफ कलर फुल इंटेंस है, अंदर जाते जाते वो चेंज हो रहे हैं। ये भी उसी तरह जैसे कंटिन्यूस रिबन मैंने दिखाया था, ये भी उसी किस्म का सिस्टम है, ऑल्दो मैंने पूरा इसको नहीं पढ़ा, लेकिन ये देखें ना, ये भी एक एक
एक एक लेवल पे एक एक कलर जो है ना वो जाता जाएगा। ये रेड को कहते हैं, ये देखें ना वायलेट रेड, ये प्रॉपर्टी इसके अंडर नहीं हुई है ना, ये देखें ना वायलेट और रेड, तो ये रेड से उसने स्टार्ट किया और चलते चलते वायलेट पे आ गया, ठीक है ना, रेड से स्टार्ट किया वायलेट पे आ गया, फिर एक और चक्कर लगाएगा तो ये डार्क ब्लू पे आ जाएगा, इसी तरह, ठीक है ना। तो ये समझे कि एक ही पट्टी चलती जाएगी, स्क्रॉल होती जाएगी। ये भी मोर और लेस वही व्हील वाला सिस्टम है, क्योंकि इसमें वही तीन प्राइमरीज हैं, तीन तीन पीला, लाल और नीला प्राइमरीज हैं। अब ये अलग अलग मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि देखें हर बंदे ने अपनी जगह पे आके अपने मसले अपने तरीके से मसले हल करने की कोशिश की। कोई भी किसी और की बात को मान इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये इतना विड्थ में ये सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा है ये, कि हर बंदा उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करता है। और सारी देखिए सारे सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़र्क भी हैं। अब इसमें उसने जो है ना उसकी शक्ल तो फ़र्क की हुई है, लेकिन बेसिकली उसने सिस्टम ऐसे मेरे ख्याल में इसमें ये चीज़ ऐड दिखाने की कोशिश की हुई है कि क्योंकि कुछ कलर हल्के की तरफ ज़्यादा अच्छे जा सकते हैं, डार्क की तरफ ज़्यादा अच्छे जा सकते हैं, तो ये चीज़ की हुई है। आप चाहें तो मैं इन सब के लिंक्स भी दे सकती हूँ, ताकि अगर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इनको ज़्यादा गौर से देख लें। ये भी देखिए मोर और लेस वही है, दर्जात तो उन्होंने ज़्यादा किए हैं, लेकिन ये देखिए कि कोशिश क्या है, कोशिश ये है कि जहाँ जो रंग है उसको एक फ़िक्स नंबर दे दें, ताकि कभी भी मैं उस रंग को उठाऊं तो मुझे पता हो कि ये 633 है मिसाल के तौर पे। मकसद ये है कि पोजीशन हर रंग की मजबूत करना, स्टैंडर्डाइज करना, ताकि दुनिया में कभी भी कोई भी उठाए तो वो वही कलर हो। देखिए ये भी एक सिस्टम है ओवरलैपिंग का, ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, क्योंकि देखें लाल पीला इधर लेके गए हैं, नीला नीचे लेके गए हैं,